चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। पुलिस ले गई पूछताछ के लिए परिवार वालों को, बाद में मिला बेटे का लटकता हुआ शव। मामला पूर्व में भांडेर में पदस्थ थाना प्रभारी विजय लोधी पर युवक की हत्या का आरोप दिनांक 20/6/2021 का है। दतिया जिले से खबर सामने आ रही है। बता दें कि जहां एक परिवार में अपने घर के सदस्य की हुई मौत के लिए इंसाफ न मिलने के चलते बैठ गए धरने पर, और इसमें आरोपी कोई अपराधी नहीं बल्कि पुलिस थाना प्रभारी एसआई विजय लोधी को बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20/6/2021 में भांडेर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी विजय लोधी एवं उनके सहयोगी पुलिस बल के साथ राघवेंद्र वंशकार निवासी तिघरा खिरिया भांडेर को उसके घर से महज मोबाइल की पूछताछ के संबंध में ले आई थी। लेकिन जब उनका बेटा घर नहीं पहुंचा तो मां पहुंची थाने, तो देखा कि पुलिस के द्वारा बेटे को उल्टा टांग की जा रही थी पिटाई, जिसका विरोध करने पर मां को धक्के मार कर भगा दिया गया था। और अगले ही दिन उस युवक की पेड़ पर लटकती हुई मिली लाश, जिस पर लीपा पोती कर पुलिस प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। ऐसा कहना ये परिवार वालों का है कि मामले में प्राइम्स टीवी संवाददाता लोकेश मिश्रा के द्वारा परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने थाना प्रभारी पर लगाए हत्या के आरोप। खैर, मामला जो भी हो निष्पक्ष जांच में सामने आ ही जाएगा। लेकिन अपने बेटे के इंसाफ के लिए क्या कुछ कहा एक भाई और मां ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में लोकेश मिश्रा के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और आज हम जिस खबर पर आपको लेकर आए हैं वो खबर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर एक निंदनीय है। आप जो मेरे पीछे होर्डिंग देख रहे हैं, इसमें जो राघवेंद्र वंशकार ये मृतक व्यक्ति जो है और यह उनका परिवार आज बैठा हुआ है सिर्फ उस व्यक्ति की न्याय के लिए। क्या है पूरा मामला, प्रकाश डालना चाहेंगे कि विगत 20/6/2021 में मोबाइल के संबंध में पूछताछ के लिए पूर्व में पदस्थ भांडेर में पदस्थ थाना प्रभारी विजय लोधी द्वारा इनके बेटे को ले जाया गया, जहां सिर्फ इतना कहा गया था कि हम तकरीबन 15 मिनट के अंतराल पर पूछताछ के बाद छोड़ देंगे, लेकिन इनका बेटा नहीं आया। तो मां ने जब जाकर वहां देखा तो इनके बेटे के साथ बर्बरता की जा रही थी। जब मां ने इसका विरोध किया तो मां को भी वहां से पुलिस के द्वारा भगा दिया गया। अगले ही दिन उस युवक की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिली, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध अवस्था की ओर इशारा करती है। हम इस मामले पर जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया, तो हम इन परिवार वालों के बीच आए हैं और इन परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये मृतक का भाई खड़ा हुआ है और ये मृतक की मां है। हम इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध वंशकार है। आप बताएं कि क्या घटना ऐसी घटी, क्या है पूरा मामला, सामने देखें। मेरे भाई को विजय लोधी थाना प्रभारी भांडेर आए घर पे और मोबाइल की पूछताछ में पकड़ के ले गए, बोले 10 मिनट में छोड़ जाएंगे। 10 मिनट में मेरे भाई को वापस घर पे ना लेके आने के बाद मेरी माँ थाने पे और पिताजी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरे भाई को उल्टा करके अच्छा खासा मारपीट कर रहे थे। तो इन लोगों ने बोला कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो इनने हमारे माँ जी से जितने भी पैसों की 1 लाख करीबन जो भी मांग पीट की हो वो इनने ना देने के बाद इनको भी धक्का मार मूर के भगा दिया गया। उसके अगले दिन पेड़ पे लाश टंगी हुई पाई गई। इसलिए हम न्याय चाहते हैं और जो विजय लोधी जो थाना प्रभारी भांडेर है इनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं। क्या जब आपको लाश की जानकारी मिली कि लाश पेड़ पर टंगी हुई है तो क्या लाश आपके सुपुर्द की? नहीं, हमारे जब इन्हें मुझे खबर करी कि लाश मतलब पेड़ पे लटकी हुई तो हम लोग भागे भागे दौड़े, तो इनके जो और भी समाजी पुलिस वाले जो होते हैं उन्होंने हम लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया और जंगल के रास्ते पहले ही लाश को उतार के ले गए। ये इनका कहना है कि पुलिस ने मृतक की लाश भी इनके हवाले नहीं की। हम उस माँ के भी दर्द को देखना चाहेंगे कि इस माँ का दर्द क्या है, ये माँ क्या कहना चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे की हत्या को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें विजय लोधी से इसका न्याय चाहिए। हमारा बेटा किस कारण मारा गया है? जब आपको ये सूचना मिली कि आपके बेटे की लाश मिली है तो आपने क्या पुलिस वालों से नहीं पूछा कि ये कैसे हो गया? पूछा है, लेकिन धक्के मार के पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से और बाहर से लाश लेके मेरे बच्चे को जला दिया। क्या आपको बेटे की लाश देखने के लिए नहीं मिली? नहीं मिली सर मेरी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि विजय लोधी
को सजा मिलना चाहिए या हमारे लड़के की न्याय मिलना चाहिए। हम कुछ और लोगों से ही बात करेंगे जो इनके साथ धरने में शामिल हैं। ये रवि बंसकार जी हैं और ये प्रत्याशी भी रहे हैं भांडर विधानसभा से। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। रवि जी, क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले को लेकर? मेरा नाम रवि बंसकार है, समाज सेवी हूँ। हम चाहते हैं कि इस दुखी परिवार को न्याय मिले और विजय लोधी और जिनके उस समय जितने भी लोग पुलिसकर्मी थे उन सब पे SC/ST एक्ट एवं 302 का मामला कायम हो और जो है मजिस्ट्रेट की निगरानी में इस केस की जांच हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और हम ये चाहते हैं, और एक और मेरे नए उसमें बात आई है कि लोग मुझे भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी झूठा केस लगाने की बात कह रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई झूठी कार्रवाई होती है तो इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। जो इनके साथ धरने में शामिल हैं, ये रवि बंसकार जी हैं और ये प्रत्याशी भी रहे हैं भांडर विधानसभा से। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। रवि जी, क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले को लेकर? मेरा नाम रवि बंसकार है, समाज सेवी हूँ। हम चाहते हैं कि इस दुखी परिवार को न्याय मिले और विजय लोधी और जिनके उस समय जितने भी लोग पुलिसकर्मी थे उन सब पे SC/ST एक्ट एवं 302 का मामला कायम हो और जो है मजिस्ट्रेट की निगरानी में इस केस की जांच हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और हम ये चाहते हैं, और एक और मेरे नए उसमें बात आई है कि लोग मुझे भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी झूठा केस लगाने की बात कह रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई झूठी कार्रवाई होती है तो इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। देखा जा रहा है कि आपके द्वारा तकरीबन कल से अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। जस्ट आपके सामने SP ऑफिस है। अभी तक क्या पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक रुख कार्रवाई को लेकर आया? अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास आया ही नहीं है, ना पूछताछ करने के लिए आया है। हमें ये संदेह है कि पुलिस की भूमिका इसमें जो है निश्चित ही संदेहात्मक है, इसलिए हमें कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय भी हमारे पास नहीं आए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते थे कि एक पूरा परिवार के साथ समाज सेवी, साथ ही समाज के कुछ लोग इस मां को न्याय दिलाने के लिए, इस भाई को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर SP ऑफिस के सामने बैठे हुए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस मां, इस भाई या इस घटना को लेकर क्या मतलब कहने का मतलब क्या निर्णय लेते हैं। क्या सकारात्मक कार्रवाई थाना प्रभारी के खिलाफ की जाएगी? हालांकि यह तो जांच का विषय है, आने वाले समय में पता चली जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है वही कहीं ना कहीं निंदनीय योग्य है। प्राइम टीवी के लिए संवाददाता लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। ये हमारे साथ मृतक के पिता भी जुड़े हुए हैं। आप इनकी आंखों को देख सकते हैं। बेटे के खोने का क्या गम होता है, हम इनसे बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पीड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें सब इंसाफ चाहिए। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे को घर से ले गए मोबाइल के बारे में जब ले गए हैं तो हम वहाँ पे गए हैं तो वहाँ उनने बोला मैं 10 मिनट बाद घर पे भेज दूंगा। तो वहाँ 8 बजे तक मैंने शाम को रहा, वापसी चला गया। सुबह मेरे पास वापसी फिर आया तो बोले जाइए आप। दिन में मैं बैठा रहा हूँ, शाम को बोले आप जाइए, आप भेज दूंगा शाम को। तो उस दिन मैं शाम को जब घर आया तो नाइट में घर सो गए हम। सुबह जब हुआ तो गांव वाले ने वो बताया हमको कि तुम्हारा लड़का शायद पेड़ पर टंगा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग गए देखने के लिए तो वहाँ भी हमको पुलिस के द्वारा हमको लाश नहीं मिली है। सब पेड़ पे भी नहीं मिली, वो जंगल एरिया से बाहर साइड से सीधी जहाँ भी लेगा वो हमको पता नहीं। कितनी उम्र होगी आप? तो इस प्रकार आप देख सकते थे कि एक पूरा परिवार के साथ समाज सेवी, साथ ही समाज के कुछ लोग इस मां को न्याय दिलाने के लिए, इस भाई को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर SP ऑफिस के सामने बैठे हुए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस मां, इस भाई या इस घटना को लेकर क्या मतलब कहने का मतलब क्या निर्णय लेते हैं। क्या सकारात्मक कार्रवाई थाना प्रभारी के खिलाफ की जाएगी? हालांकि यह तो जांच का विषय है, आने वाले समय में पता चली जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है वही कहीं ना कहीं निंदनीय योग्य है। प्राइम टीवी के लिए संवाददाता लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।